आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी ने सवाल दागे थे। इसके बाद अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाई है, बीजेपी पलटवार कर रही है। राहुल गांधी की घेराबंदी बीजेपी आईटी सेल ने एक पोस्ट के जरिए की, जिसमें पोस्टर साझा किया गया है। राहुल गांधी को आधा चेहरा राहुल गांधी का है, आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर का है। एक तो ये पोस्टर है जो साझा किया गया है, और वहीं एक अन्य पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को नए जमाने का मीर जाफर करार दिया गया है। साथ ही अमित मालविया ने तस्वीर साझा करते हुए, जिसमें आधा फोटो राहुल गांधी का और आधा फोटो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जिहादी जनरल मुनीर का है, उस पर लिखा है राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा में बोल रहे हैं, क्या अगला निशाने पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। और इससे पहले असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट किया, जिसपे उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे के साथ जनरल आसिम मुनीर का चेहरा लगाया और साथ ही पोस्ट पर लिखा, सीमाओं से अलग हैं, एजेंडे पर एक। कांग्रेस और बीजेपी में तेज हुई पोस्टर वॉर। कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए बीजेपी पर अब निशाना साध दिया है। पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर नए जमाने के जयचंद हैं, ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया है। मामले में एकदम निश्चिंत रहें, ये निशाने पाकिस्तान पहले भी इन्हीं के नेता को मिला, मोरारजी देसाई को, और तो किसी को मिला नहीं इस देश में, और आगे भी इन्हीं के 3 नेता अभी लाइन में हैं। हम नहीं हैं उस लाइन में। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे बिना अमेरिका से डरे, तो हम तो नहीं उस लाइन में आ सकते। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में है। फिर पठानकोट में एयरबेस का निरीक्षण करने आईएसआई को बुला दिया और आईएसआई को क्लीन चिट भी दे दिया, तो डबल काम किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और जयशंकर जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, लेकिन जयशंकर शायद निशाने पाकिस्तान लेने से पहले अमेरिका से अनुमति लेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के बहुत नजदीक हैं, बिना अनुमति के नहीं लेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के सांसद हैं ब्रजलाल, असम के मंत्री अशोक सिंघल और अमित मालविया की तरफ से जिस तरीके की घेराबंदी राहुल गांधी की गई है, वो उसको सही करार दे रहे हैं। आगे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तो हमेशा यही करते रहे, आतंकवादियों का समर्थन ही करती आई है कांग्रेस पार्टी। तो सुनिए। घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी। 26 जुलाई 2008 को जब अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, मोदी जी को मारने का प्रयास हुआ, मुख्यमंत्री था, अमित शाह जी को हुआ था, जयपुर ब्लास्ट हुआ था, बटला हाउस हुआ था, यहीं दिल्ली में किसका था, इंडियन मुजाहिदीन का, तब मैं एटीएस चीफ होता। हमको तो एक एक चीज जानकारी है। और जब घटना हुआ तो इनकी टीम उतर आई, भगवा आतंकवाद। बटला हाउस को कहा यह झूठा है। इनके एक विदेश मंत्री रहे पूर्व, वो गए। तो एक तरफ ये सियासी आर-पार, और इस बीच एक और बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कमोबेश छिटपुट युद्ध है। पहलगाम में पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था, बावजूद इसके सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। पर्यटकों को पहलगाम जाने से क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿತೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ। तो कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि जब पहले ही खुफिया सूचना थी तो फिर पर्यटकों को वहां जाने से क्यों नहीं रोका गया? 26 लोग जिनकी जान गई, उनकी जान बचाई जा सकती थी। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर छोटी लड़ाई,
ये खड़गे कह रहे हैं, संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय दिया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, सबको पता है हाफिज सईद को राहुल गांधी पसंद है। ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खरगे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। तो ये जोरदार आर पार जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष में जारी है।